आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू चूज फाउंडेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से। ये सब कंफ्यूज रहता है कि फाउंडेशन हम कैसा चूज करें। ठीक है, फॉर ऑयली, ड्राई एंड नॉर्मल स्किन। बेसिकली स्किन 5 टाइप की होती है, मैंने बताया हुआ है पहले भी। नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन। आजकल ज़्यादातर किसकी क्या मिलती है? कॉम्बिनेशन। सबकी स्किन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ही ज़्यादातर होती है। फिर भी हम जब फाउंडेशन यूज़ करेंगे एज अ मेकअप आर्टिस्ट या आप सेल्फ मेकअप के लिए भी यूज़ करते हो, तो कोशिश यही करते हो कि हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज़ करें। तो उसमें पहले नंबर पे आता है ऑयली। ऑयली वाला फाउंडेशन कैसा होना चाहिए और कैसे पहचानोगे? मैट। एक तो ये मैट के फॉर्म में होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन वालों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो अगर हम कोई क्रीमी बेस वाला यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी वो बहता जाएगा, वो उस पर मैट ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैट होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ऑयल कंट्रोल होना चाहिए एंड ऑयल फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये चारों चीज़। और किसी भी प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। कोई प्रोडक्ट लेते हो उस पर इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, उस पर ये चारों चीज़ लिखी होगी। जो ऑयल वाला फाउंडेशन होगा उस पर ये सारी चीज़ लिखी होगी। तो क्लियर, मैट होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ऑयल कंट्रोल होना चाहिए एंड ऑयल फ्री होना चाहिए। वो होगा ऑयली स्किन का फाउंडेशन। ठीक है। सेकंड नंबर क्या है? ड्राई स्किन वाले। ड्राई स्किन पे क्या है? ड्राई स्किन की प्रॉब्लम क्या है? ड्राई स्किन होती क्यों है? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तभी तो ड्राई होती है स्किन। स्किन स्ट्रक्चर में, स्किन टाइप में, स्किन प्रॉब्लम जब हम पढ़ते हैं, स्किन का जब पढ़ते हैं, तो स्किन में क्या ड्राई क्यों होती है? क्योंकि अंदर मॉइस्चर की कमी होती है, हाइड्रेशन की कमी होती है, इसलिए स्किन ड्राई होती है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी पहली चीज़ तो यही देखेंगे कि हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करना है इनको। ठीक है, हाइड्रेटिंग होना चाहिए, इल्यूमिनेटिंग होना चाहिए, हाइड्रेशन से रिलेटेड ही है ये। ठीक है, ड्यूई होना चाहिए, क्रीमी बेस में ड्यूई, शाइनेबल होता है। देन सीरम, या देन आता है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन पे क्या है? क्रीमी टू पाउडर, क्रीमी टू पाउडर। नॉर्मल स्किन वालों को क्या है? ना ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, ना ज़्यादा ड्राई होती है। तो हम अपना प्रोडक्ट उनकी स्किन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर मैंने बताया हुआ ना टी जोन और सी जोन से चेक करते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है टी जोन ऐसा है तो तुम ड्राई बेस वाले प्रोडक्ट। ज़्यादा बड़ा कौन सा है, टी जोन या सी जोन? सी जोन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। तो इसमें आप क्रीमी टू पाउडर, क्रीमी बेस से स्टार्ट करोगे क्योंकि पहले नॉर्मल स्किन है, हमने अच्छे से हाइड्रेशन करना है, CTM करना है। उसके बाद हम पाउडर बेस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल स्किन का मेकअप करते हैं, कॉम्बिनेशन का करते हैं, तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं, क्रीमी प्रोडक्ट भी और पाउडरी प्रोडक्ट। ठीक है, फिर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट भी इसके ड्यूई वाले भी होते हैं और नॉर्मल कॉम्पैक्ट जो आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लो। फिर उसके बाद फाउंडेशन। नॉर्मल स्किन पे जो आपके कॉम्प्लेक्शन, नॉर्मल स्किन वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फाउंडेशन मैट है कि नहीं है। हाँ, हम लॉन्ग लास्टिंग अगर मेकअप वगैरह कर रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, वो भी मेकअप के लिए, प्रोफेशनल मेकअप वगैरह के लिए, पार्टी मेकअप वगैरह। लेकिन अगर हम सेल्फ मेकअप के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उसके कंपैरिजन में लो, उसके लेवल का लो अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो। ठीक है, तो फाउंडेशन आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। ठीक, देन आता है लाइट मीडियम। मैंने बताया हुआ है लाइट, मीडियम, फेयर, डार्क होता है ना फाउंडेशन। तो हम फाउंडेशन जब चूज़ करते हैं तो किसी भी वैनिटी में स्टॉप, जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हम, हमारे पास इतना सारा पैसा तो है नहीं कि हम सारे फाउंडेशन खरीद लेंगे। तो मैं नीचे बताइए 2 ले लो, मीडियम टू फेयर। एक आप मीडियम टोन का ले लो, एक आप डार्क टोन का ले लो। एक फाउंडेशन ऐसा होता है मीडियम टू फेयर, एक आपने मीडियम रखा, एक आपने डार्क रखा। अगर थोड़ा और बजट है तो आप एक डार्क टोन रख लो, यानी एक डार्क, एक मीडियम, एक फेयर। इन 3 को लेके, फाउंडेशन को लेके आप इन तीनों का मिक्सर मैच करके किसी भी स्किन का फाउंडेशन बना सकते हो। किसी भी स्किन का, कोई सी भी स्किन आपके पास आ जाए। अगर एक्सट्रीमली फेयर आ गई तो आप हल्का सा उसमें डार्क मिक्स कर दोगे, अगर डार्क आ गई तो जाहिर सी बात है उसमें आप फेयर करोगे। तो लाइट, मीडियम, डार्क, 3 फाउंडेशन, या मीडियम टू फेयर, फेयर टू मीडियम, ऐसे भी फाउंडेशन आते हैं जो आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल भी लिखा आता है, सारे फाउंडेशन के ही हैं कि नेचुरल है, बिज स्टोन होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है। ठीक है, शेड्स, आपको शेड्स पहचानने हैं। चेक इन नेचुरल लाइट, और नेचुरल लाइट में चेक करो, रिंग लाइट वगैरह ये सब वगैरह सब शाइन तो ऑलरेडी दे देते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो यार ये तो ऐसा फेयर हो रहा है तो हमारा स्किन लगता है ग्लो कर रही है। किसी भी फाउंडेशन को पहले आप नेचुरल लाइट में चेक करो कि ये हमारे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसका क्या है, यहाँ पे ये और ये हमारा क्या होता है, एक जैसा होता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ आपको मैच कर रहा है तो वो यहाँ करेगा ही। फिर भी आप डायरेक्ट चिक पे भी कर सकते हो पैच टेस्ट, आप यहाँ भी कर सकते हो, आपकी स्किन से मैच कर रहा है।
हम अगर पार्टी वेयर में करते हैं तो एक टोन लिफ्ट करते हैं, तो आप एक अपर वाला ले लो। अगर आपको सेम सेल्फ जैसे हम रूटीन में जैसे हम करते हैं तो हम सेम लेते हैं। हमें कोई रोज हम पार्टी में जा रहे हैं तो हम फेयर करेंगे। ओके, क्लियर पॉइंट। अब ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, 3 स्किन के आपने फाउंडेशन चूज कर लिए। अब ज़्यादातर क्या है, स्किन कैसी होगी, नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली, कॉम्बिनेशन आ गई ना कि नॉर्मल है जैसे मेरी है, नॉर्मल टू अगर एसी में रहो तो सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, विदाउट में एसी रहूँ तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है ना। और इस टाइम तो गर्मियों में सबकी होती है, ठीक है। तो किस में कवर्ड होगा वो सारा, कॉम्बिनेशन स्किन में, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होगा, अगर सी जोन, वही वाली बात, यूज़ ड्राई फाउंडेशन, आप ड्राई वाला फाउंडेशन चूज करोगे जिसमें ये सारे इंडिग्रेंट्स हों, ये सब इंडिग्रेंट्स है फाउंडेशन के, ठीक है। अगर ऑयली स्किन है तो यूज़ ऑयली स्किन फाउंडेशन, आप ऑयली स्किन के फाउंडेशन यूज़ करोगे जिसमें ये सारे इंडिग्रेंट्स हो, जिस प्रोडक्ट में, जिस चीज़ों में ये सब लिखा हो। ये खाली फाउंडेशन के लिए नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, फेस वॉश लेते हो, क्रीम लेते हो, मॉइस्चराइजर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो ये सब चीज़ें एक बार रीड करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑयली के लिए है, ये ड्राई के लिए है, या कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर। तो अब पता चल जाएगा थोड़ा बहुत प्रोडक्ट चूज करने के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है प्रोडक्ट में।